खबर का फटाफट अंदाज में आपको खबर दिखाएंगे। लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण में 117 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक। अररिया, सुपौल, मधेपुरा, झंझारपुर और खगड़िया में दिखा मतदाताओं में उत्साह। 60% हुई वोटिंग। इसी दौर में 117 सीटों पर 62% वोटिंग। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 79% मतदान। जम्मू कश्मीर में सबसे कम करीब 13% वोटिंग। तीसरे दौर में दिग्गजों ने डाले वोट। अमित शाह, आडवाणी, जेटली, अखिलेश, नकवी, शशि थरूर, नवीन पटनायक, सुप्रिया सुले ने किया मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानिप में किया मतदान। वोटर आईडी कार्ड को बताया आतंकी आईडी से ज्यादा ताकतवर। मतदान से पहले लिया मां का आशीर्वाद। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की शिकायत। वोटिंग के दौरान गांधीनगर में रोड शो और भाषण देने पर उठाए सवाल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अहमदाबाद के नारनपुरा बूथ पर किया मतदान। परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे थे। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अहमदाबाद में किया मतदान। गांधीनगर लोकसभा सीट से हैं मौजूदा सांसद। मधेपुरा में आरजेडी उम्मीदवार शरद यादव ने बूथ संख्या 228 में जाकर अपने मत का प्रयोग किया। वोटिंग के दौरान शरद यादव की बेटी भी उनके साथ नजर आई। झंझारपुर लोकसभा में खुटौना प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 59 पर जेडीयू प्रत्याशी आरपी मंडल ने मतदान किया। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी गुलाब यादव ने भी अपने बूथ पर वोट डाला। इस दौरान उन्होंने 2 लाख से ज्यादा मतों से जीत का दावा किया। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा। मुर्शिदाबाद में एक व्यक्ति की मौत। उत्तर मालदा में बम फेंके गए। ममता का आरोप। बीजेपी उम्मीदवार के पति केंद्रीय बलों की करवा रहे हैं तैनाती। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला। पूछा कि आतंकियों से भी उनके आतंकवादी होने का सबूत मांगेंगी ममता बनर्जी। तीसरे दौर की वोटिंग में अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। कहा या तो ईवीएम हो रहे हैं खराब या बीजेपी को जा रहे हैं वोट। अखिलेश यादव ने ईवीएम की खराबी पर कहा चुनाव पर 50,000 करोड़ खर्च करने के बावजूद ऐसी लापरवाही क्यों। रामपुर में ईवीएम खराब होने के आरोप को चुनाव आयोग ने खारिज किया। आजम बोले रामपुर के डीएम योगी को भगवान मानते हैं और खुद को भक्त। तीसरे चरण की वोटिंग के दिन विपक्ष ने फिर उठाए ईवीएम पर सवाल। मुंबई में विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा गलत इस्तेमाल से नतीजे का असर पड़ सकता है। मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पोलिंग ऑफिसर से मारपीट। बीजेपी का आरोप गठबंधन उम्मीदवार को दिलवा रहे हैं वोट। पोलिंग ऑफिसर को बूथ से हटाया गया। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा स्थित बूथ संख्या 117, 118, 153, 154 पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया, जहां बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मतदाताओं ने कतारों में खड़े होकर मतदान किया। सभी बूथों की खासियत रही कि इस मतदान केंद्र पर महिला वोटर के साथ आए छोटे बच्चों के लिए भी खास व्यवस्था की गई। बच्चों के खेलने कूदने का खास इंतजाम किया गया। मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड के बीनटोली गांव में बूथ संख्या 315 और 316 पर ग्रामीणों ने गांव में बदहाल सड़कों लेकर वोट का बहिष्कार कर जमकर बवाल काटा। मधेपुरा में आदर्श मध्य विद्यालय पर उस समय अजीबोगरीब हालत पैदा हो गई जब बूथ संख्या 228 पर शराब पीकर मतदाता पहुंच गया। पुलिस ने शराब पिए युवक को बूथ से भगाया। अररिया के बूथ संख्या 166 और 167 पर वोटर्स के बीच जबरदस्त उत्साह देखा गया और पुरुष और महिला मतदाताओं ने लंबी लाइन में खड़े रहने के बावजूद वोटिंग की। अररिया लोकसभा क्षेत्र से बूथ संख्या 175, 176, 177 और 178 बूथ पर महिलाओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा गया। कई महिलाओं ने पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया। अररिया लोकसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 222 और 223 पर भी मतदाताओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखा गया। वृद्ध और दिव्यांग भी अपने अपने मतदान का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे। अररिया में मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने की खबर मिलने पर मतदाताओं ने जमकर हंगामा किया। नरपतगंज विधानसभा में पतराहा पंचायत के महेशपट्टी में बूथ संख्या 12 और 13 में करीब 1.5 घंटे तक ईवीएम खराब रहा। खगड़िया में मतदान को लेकर वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखा गया है। निःशक्त मतदाताओं के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की गई। खगड़िया लोकसभा के समस्तीपुर क्षेत्र के हसनपुर विधानसभा में 274 मतदान केंद्रों पर मतदान किया गया, जहां 2,72,339 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। झंझारपुर के बूथ नंबर 90 को पिंक बूथ बनाया गया है। इस बूथ पर तैनात सभी मतदान कर्मी महिलाएं थी।
इस बूथ पर दिव्यांग वोटर्स के लिए खास इंतजाम किए गए थे। पश्चिम बंगाल के मालदा में बुजुर्ग महिलाओं ने किया मतदान, रिश्तेदार की मदद से पहुंची वोट देने। भुवनेश्वर में मतदाताओं में दिखा जोश, दिव्यांग ने किया मतदान। चुनावी समर के बीच उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव आयोग से लगा बड़ा झटका। आरएलएसपी के बागी गुट को मिला नाम और सिंबल। राष्ट्रवादी लोक समता पार्टी को चुनाव आयोग ने अलॉट किया गन्ना किसान चिन्ह। माधव आनंद ने दी जीत दर्ज करने की चुनौती। मधुबनी से चुनावी मैदान में उतरना शकील अहमद को पड़ सकता है महंगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने दिए कार्रवाई के संकेत। आलाकमान से हरी झंडी का इंतजार। जहानाबाद से तेज प्रताप यादव समर्थित प्रत्याशी चंद्र प्रकाश यादव ने आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव पर पलटवार किया। चंद्र प्रकाश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरजेडी प्रत्याशी को आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स बताया। जीतन राम मांझी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया और कहा कि जब सेना बॉर्डर पर आतंकवादी से लड़ सकती है तो नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान के समय में इनको क्यों नहीं भेजा जाता। बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा तेजस्वी यादव को अगर कोई शिकायत है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। वोटिंग के बाद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें जनता पर पूरा भरोसा है, वो अन्य पार्टियों की तरह कास्ट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। सुपौल में शहनवाज हुसैन ने कहा कि उनके कैंडिडेट का कोई मुकाबला नहीं है। वहीं टिकट कटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो टिकट खुद बांटा रहा है उसका टिकट कौन काट सकता है। हाजीपुर के पातेपुर में महागठबंधन के नेताओं ने चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी समेत कई नेता मौजूद रहे। बेगूसराय लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस सीट से बीजेपी के गिरिराज सिंह, महागठबंधन से तनवीर हसन और सीपीआई प्रत्याशी कन्हैया कुमार सहित 10 चुनावी प्रत्याशी मैदान में हैं। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने बेगूसराय के वीरपुर में सीपीआई प्रत्याशी कन्हैया कुमार के पक्ष में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने गोपालगंज के रालसन होटल में एनडीए की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। बांका से आरजेडी प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी के पक्ष में प्रचार करने के लिए मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनावों को लेकर सीतामढ़ी में प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिले के 442 स्थायी वारंटियों पर इनाम घोषित करने के लिए डीआईजी के पास प्रस्ताव भेजा गया। छपरा के गुदरी चौक पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी का खुशनुमा मिजाज देखने को मिला। राजीव प्रताप रूडी ने कचौड़ी की दुकान पर कचौड़ी खाई और दुकानदार से भी बातचीत की। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव ने सहरसा के बनमा ईटखरी प्रखंड के बूथ संख्या 283 पर वोट डाला है। इस दौरान उन्होंने वोटिंग के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन ने मुंगेर के जमालपुर और बरियारपुर प्रखंडों के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील की। रांची में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। सीएम रघुवर दास भी मौजूद रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कल लोहरदगा में पीएम की रैली। पीएम मोदी की झलक पाने को लेकर हर तरफ दिखी लोगों की गिरावी। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम। मोदी मोदी के नारे लगाते हुए सड़क के दोनों किनारे खड़ा रहा। मोदी के जयकारे के बीच प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चतरा के टंडवा में सीएम रघुवर दास ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार। पीएम मोदी को बताया विकास पुरुष। कहा मोदी राज में महिलाओं को मिला नया आयाम। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की पलामू, चतरा और हजारीबाग में चुनावी रैलियां। जनता से की मजबूत सरकार के लिए एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील। महागठबंधन पर साधा निशाना। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को मिली धमकी पर प्रशासन गंभीर। गिरिडीह पुलिस ने किया जांच कमेटी का गठन। चुनावी मैदान में हटने के लिए नक्सलियों ने दिया था 48 घंटे का वक्त। मांग पूरी नहीं होने पर कोडरमा कांग्रेस अध्यक्ष को मारने की धमकी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुरहू और अड़की के सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों ने फिर से पोस्टरबाजी की। नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर चुनाव बहिष्कार करने की अपील। हजारीबाग के समाहरणालय परिसर में सदर अस्पताल तक दिव्यांगों ने एक रैली निकाली और इसके जरिए लोगों को वोटिंग करने के लिए जागरूक किया। लोकसभा चुनावों के नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी और तृणमूल सहित 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बीजेपी में शामिल हुए एक्टर सनी देओल गुरदासपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। सनी देओल ने पीएम मोदी को युवाओं की जरूरत बताया। कहा अगले 5 साल के लिए भी मोदी जी जैसे लोगों की जरूरत है।
उदित राज का नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से टिकट कटा, गायक हंसराज हंस को मिला टिकट। गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली से भरा नामांकन, पर्चा भरने से पहले किया रोड शो। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल से किया नामांकन, रोड शो में दिखाए गए काले झंडे। चौकीदार वाले बयान पर राहुल के जवाब से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, राहुल गांधी को भेजा अवमानना नोटिस। वैशाली में दिल दहला देने वाली तस्वीर कैमरे में कैद, 2.5 लाख रुपए लूटने के बाद बाइक सवार बदमाशों ने युवक को करीब 100 मीटर तक घसीटा। भागलपुर में छात्रा पर एसिड अटैक के बाद लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा, लोगों ने पुलिस पर बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। भागलपुर में छात्रा पर हुए एसिड अटैक के विरोध में एसएम कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आक्रोश मार्च निकाला। मुंगेर में गाड़ी मालिक और ड्राइवर्स ने जिला बस स्टैंड संवेदकों पर मनमाने तरीके से रुपए वसूलने का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया। वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड के बिलंदपुर गांव में पारिवारिक विवाद में चाचा ने अपने 2 भतीजों की गला रेतकर हत्या कर दी। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के बेलकुंडा पोखरी के पास एक युवती का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। बगहा में आपसी रंजिश में 2 गुटों ने जमकर चाकूबाजी की, सरेआम चाकूबाजी की इस घटना में एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग घायल। छपरा जिले के तरैया थाना क्षेत्र के डी छपिया गांव में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम आपसी विवाद में पड़ोस में रहने वाले शख्स ने दिया। अरवल में बारात से लौट रही बोलेरो की एक पिकअप वैन से टक्कर हो गई, 6 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के वंशी गांव में अनियंत्रित होकर एक ऑटो पलट गया, हादसे में ऑटो पर सवार एक शख्स की मौत हो गई। शेखपुरा में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शेखपुरा जिले के नगर थाने के बुधौली के पास अनियंत्रित बाइक पलट गई, बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना के घाट कुसुम्भा गांव में नहाने के दौरान करंट लगने से एक युवक झुलस गया। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के राज कॉलोनी मोहल्ले में पति से झगड़ा करने के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। सासाराम में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने दंपत्ति को कुचल दिया, जिसमें पत्नी की मौत हो गई। नालंदा में सोसराय थाना इलाके के श्रृंगार हाट मोहल्ले में डीआरआई की टीम की छापेमारी, करीब 1 करोड़ रुपए की अष्ट धातु की मूर्ति को किया बरामद। नालंदा में सोसराय थाना इलाके के श्रृंगार हाट मोहल्ले में डीआरआई की टीम की छापेमारी, करीब 1 करोड़ रुपए की अष्ट धातु की मूर्ति को किया गया बरामद। बांका के बौसी थाना क्षेत्र के कैरी गांव से लापता 11 साल के पीयूष का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। सिवान में जहरीला खाना खाने से एक ही परिवार के 5 लोग बेहोश हो गए, घटना महाराजगंज थाने की। पटना के बीरबौर थाने के गोविंद मित्रा रोड में दवा दुकानदार से 20 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंगेर के लड़ैया टांड थाने में एक लड़की ने 2 दिनों तक अपने प्रेमी से बात नहीं होने पर कीटनाशक दवा खा ली। पटना के चौक थाना इलाके में कारोबारी शंकर पटेल की हत्या में पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बगहा के नगर थाने के पूर्वी बनकटवा से 18 अप्रैल को गायब हुए 11 साल के बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया। दानापुर के नासरीगंज स्थित पुलिस चौकी में शराबबंदी के तहत जब्त की गई 24,000 लीटर विदेशी शराब को नष्ट कर दिया गया। भोजपुर में जहरीली चाय पीने से एक ही परिवार के 6 लोग बेहोश हो गए। भोजपुर के लाल बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती धूमधाम से मनाई गई, बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। भागलपुर में प्यार का अनोखा मामला सामने आया, यहां पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। छपरा जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इंटरमीडिएट की परीक्षा 2017 में शानदार प्रदर्शन करने वाली छात्रा अश्विनी कुमारी को 40,000 रुपए का चेक दिया। रांची के मुंडू स्थित तैमारिया घाटी में सड़क हादसा, ट्रक में और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। धनबाद में पाक मार्केट हीरापुर के NH 32 पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, ड्राइवर सहित महिला घायल। कोडरमा में तिलैया थाना क्षेत्र के विशनपुर रोड में हथियारबंद अपराधियों ने आधी रात को एक कारोबारी के घर में डकैती को अंजाम दिया, 5 लाख रुपए के जेवरात सहित 45,000 नकदी लूट ले गए। धनबाद के गोंडीडीह में 48 घंटे के बाद एनडीआरएफ की टीम को मिली सफलता, 7वीं कोशिश में गोताखोर ने शव किया बरामद। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के छोटा अजियातुल नगांव में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। गुमला के भरनो थाने के अमलिया रायकेरा जंगल में एक अज्ञात शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बोकारो कोर्ट ने पॉस्को एक्ट मामले में नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। गुमला में सिसई के छरदा पूसो सड़क पर 11 अप्रैल को हवाई फायरिंग मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने महादेव उरांव नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार।
सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम के सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम पर एक बार फिर से विवाद हुआ। वार्ड 33 और 34 में स्थानीय लोगों ने खुदाई करने पहुंची जेसीबी और कर्मचारियों को लौटा दिया। धनबाद से बारिश से जनजीवन को काफी नुकसान पहुंचा है। विरोधी सर्कुलर रोड पर भी पेड़ गिरने से जाम लगा हुआ है। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखंड के बड़ा बांधकोए गांव के ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर बनवा रहे हैं सड़क। लंबे समय से ग्रामीण सड़क का कर रहे हैं इंतजार। अमाक न्यूज एजेंसी के जरिए आईएसआईएस ने ली श्रीलंका में आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी। एक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर चर्च में घुसते सीसीटीवी में दिखाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जी बिहार झारखंड के साथ और आगे देखिए इंडिया टुडे।